हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो का ये हमारा क्लास 38 है। इसमें हम लोग जो है सामान्य हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। सामान्य हिंदी का ये हमारा सीरीज 8 है। इससे पहले जो है 7 वीडियो सामान्य हिंदी के डल चुके हैं। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गुरु का अनेकार्थी नहीं है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी वृक्ष, सी वाणी और डी है भारी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु का अनेकार्थी पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वृक्ष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। वाक्य में संयोजक है। ऑप्शन ए है उसने, बी इसलिए, सी मैंने और डी है जाना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसलिए। उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। इस वाक्य में जो संयोजक है इसलिए है ना, ये ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है मंत्र, बी हंस, सी शोक और डी है क्यों। तो अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किस में हुआ है? हंस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है सिंधु, बी ठग, सी तूफान और डी है गिरोह। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गिरोह। गिरोह जो है समूहवाचक संज्ञा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, बी यह काम आप पर निर्भर है, सी हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं और डी मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। अशुद्ध वाक्य बताना है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ। ए अशुद्ध है, ठीक है। मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ नहीं होता है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोक का विलोमार्थी शब्द है। ऑप्शन ए है भूलोक, बी स्वर्ग, सी लौकिक और डी है परलोक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विलोम शब्द लोक का परलोक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुरेश गीत गा रहा था। इस वक्त में भूतकाल का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए है पूर्ण भूतकाल, बी अपूर्ण भूतकाल, सी सामान्य भूतकाल और डी है संदिग्ध भूतकाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश गीत गा रहा था इस वक्त में जो है अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाचाल शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है जो बहुत बोलता है, बी जो बहुत चलता है, सी जो बहुत चंचल है और डी जिसका चाल चलन ठीक नहीं है। तो वाचाल शब्द का प्रयोग किसके लिए हम करते हैं? जो बहुत बोलता है ना। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन ए है पा, बी ता, सी टा और डी है चा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ ध्वनि कौन सा है? पा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए है परोक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष और डी है दर्शनी। तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त कर सकते हैं? प्रत्यक्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है गाड़ी में तेल डालने के लिए, बी खाट में तेल डालने के लिए, सी है कढ़ाई में तेल डालने के लिए और डी है डिब्बा में तेल डालने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी में ओंगना शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो गाड़ी में तेल डालने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, बात करना के छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची होही। ऑप्शन ए है खचित, बी ओझियाना, सी बोरियाना और डी है उसराना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ओझियाना, ठीक है। बात करना को जो है छत्तीसगढ़ी का पर्यायवाची क्या होगा? ओझियाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं अपन काम ला आप कर लूँ में सर्वनाम है। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी पुरुषवाचक सर्वनाम और डी है संबंधवाचक सर्वनाम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम है इसमें, ठीक है। मैं अपन काम ला आप कर लूँ, ठीक, निजवाचक सर्वनाम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है बुरी तरह हारना, बी लज्जित होना, सी उदास होना और डी है बोलने से रोकना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लज्जित होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है ई, बी ए, सी आई और डी है ई ए।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? आई, ठीक है, चतुराई। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीलोत्पल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी अव्ययभाव समास, सी कर्मधारय समास और डी है बहुब्रीहि समास। सही आंसर क्या हो जाएगा? नीलोत्पल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ी, बी बघेली, सी ब्रजभाषा और डी है अवधी। सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? ब्रजभाषा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न शब्दों में तद्भव है, तद्भव शब्द बताना है। ऑप्शन ए है आम्र, बी डोंगा, सी अग्नि और डी है फूल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फूल। फूल क्या है? एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? पुष्प, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है भूधर, बी रत्नाकर, सी अंबर और डी है जलधर। सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द है भूधर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिपि का अर्थ है। ऑप्शन ए है वर्ण लिखने की कला, बी वर्णमाला का लिखित रूप, सी लेखनी और डी है ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। सही आंसर क्या हो जाएगा? लिपि का अर्थ क्या होता है? ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप, है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सामान्य हिंदी से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।